जय हिंद। आज हम भारत में राज्यों के पुनर्गठन को जानेंगे। भारत की आज़ादी के समय भारत में कुल 552 देसी रियासतें और 9 ब्रिटिश प्रांत थे। 552 देसी रियासतों में 549 देसी रियासत स्वतः भारत के अंग बन गए, जबकि 3 रियासत को बाद में भारत में जोड़ा गया। वो 3 देसी रियासतें हमारा पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर या कश्मीर। कश्मीर को पाकिस्तान जब अपने में मिलाना चाह रहा था, तब कश्मीर भारत में मिलने की इच्छा जाहिर किया। तब उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर कश्मीर को भारत का अंग बनाया, जबकि हैदराबाद के निजाम लोग भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे। तब सरदार पटेल के द्वारा वहाँ पे पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चलाकर उसे भारत का अंग बनाया, जबकि जूनागढ़ में वोटिंग कराकर जनमत संग्रह कराकर 1948 में जूनागढ़ को भारत का अंग बनाया गया। इसके बाद भारत में 4 प्रकार की श्रेणी में बांट दिया। इसके बाद भारत में राज्यों को 4 प्रकार की श्रेणी में बांट दिया गया, ए, बी, सी, डी। ए में प्रांत को रखा गया, जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। बी में देसी रियासत, जैसे हैदराबाद, मैसूर। सी में कमिश्नरी, जिसपे पहले अंग्रेज का अधिकार हुआ करता था, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। डी में केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश उस वक्त थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार कुल भारत में 29 संख्या हमारे राज्यों की थी, जैसे प्रांत में 9, देसी रियासत में 9, कमिश्नरी में 10, केंद्र शासित प्रदेश 1। कुल मिलाकर 29 राज्य हुआ करते थे भारत में। इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो गई। अधिकतर जगह से ऐसी बातें सामने आ रही थी कि सभी लोग मान रहे थे कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे हो। लेकिन इसके लिए सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की और भाषा और धर्म के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। इन्होंने प्रशासन के आधार पर राज्यों के मांग की बात कही। इसके बाद सरकार की अगली समिति जे.वी.पी. समिति, जे से जवाहरलाल नेहरू जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री थे, भी से वल्लभ भाई पटेल जो वर्तमान में देश के गृह मंत्री थे, पी से पट्टाभी सीतारमैया जो उस वक्त वर्तमान में भारत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की, जिसमें भाषा और धर्म के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया और प्रशासन के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की। एस.के. धर भी प्रशासन के आधार पर राज्यों के मांग की बात कही और जे.वी.पी. समिति ने भी प्रशासन के आधार पर राज्यों की मांग कही। इस समिति की रिपोर्ट के बाद एक समाजसेवी श्री रामल्लू ने अनशन पे बैठ गया और 56 दिन की अनशन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश राज्य की तेलुगु भाषा के आधार पर गठन की मांग तेज हो गई। जगह जगह दंगे होने लगे और लोगों ने भाषा और धर्म के आधार पर राज्यों की मांग की बात कही। सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य की स्थापना कर दी, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। यहाँ से पहला राज्य हमारा भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। जनता के अत्यधिक दबाव के कारण सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों की बात मान ली। सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद अन्य राज्यों की मांग पर फजल अली आयोग का गठन किया, जिसमें 3 सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजर, के.एम. पनिक्कर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, जिसमें आयोग ने भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के मांग को स्वीकार किया। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। इसके लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया, जो 1 नवंबर 1956 को संसद से पारित किया। इसके बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए। अब हम जानेंगे कौन सा राज्य का गठन कब हुआ। जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। इसके बाद 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए।
इसके बाद भी राज्य बढ़ते गए, किसी न किसी राज्य से किसी राज्य को अलग करके राज्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसका एक ट्रिक है जिससे हम राज्य को याद आसानी से कर सकेंगे कि कौन सा राज्य का गठन कब हुआ। इस ट्रिक को याद रखिएगा। आम गुना है मैम तुसी गाओ और मौज लो। आम गुना है मैम तुसी गाओ और मौज लो। आ से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश 1953, मौ से हो जाएगा महाराष्ट्र 1960, गुना गु से हो जाएगा आपका गुजरात 1960, ना से हो जाएगा नागालैंड 1963, हौ से हो जाएगा हरियाणा 1966, है से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश 1971, मै से हो जाएगा मेघालय 1972, मौ से हो जाएगा मणिपुर 1972, तो से हो जाएगा त्रिपुरा 1972, सी से हो जाएगा सिक्किम 1975, गौ से हो जाएगा गोवा 1987, ओ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश 1987, मौ से हो जाएगा मिजोरम 1987। एक बार दोबारा हम इसे समझते हैं। जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1953 में, उसके बाद महाराष्ट्र 1960, फिर गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हौ से हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, MMT मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा, इसका गठन 1972 में हुआ। गोवा का गठन 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम 1987। जबकि 4 राज्य को हम पहले से जानते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तर प्रदेश से अलग करके हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग करके हुआ, झारखंड का गठन बिहार से अलग करके हुआ, तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश से अलग करके हुआ। आज हमने भारत में राज्यों के पुनर्गठन को समझा। एक बार हम इसका दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत में प्रारंभ में आज़ादी के समय 552 देसी रियासतें और 9 ब्रिटिश प्रांत थे। इसके बाद 3 देसी रियासत को भारत में बाद में जोड़ा गया, जिसमें आपका कश्मीर विलय पत्र पे हस्ताक्षर करा के, जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा वोटिंग करवाकर, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में जोड़ा गया। इसके बाद भारत में राज्यों को 4 श्रेणी में बांट दिया, ABCD। इसके बाद अन्य जगह पर भाषा और धर्म के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हो गई। सरकार ने इसके लिए समिति भी बनाई। पहला समिति SK था, दूसरा JVP समिति। इन दोनों समिति ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया और प्रशासन के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया। इसके बाद श्री रामल्लू के 56 दिन के अनशन के बाद सरकार ने जनता के दबाव में आके 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। इसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया, जिसके अनुरोध पर सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया। इसके बाद हमने जाना कि कौन सा राज्य कम बना। इसका एक ट्रिक, आम गुना है मैम तुसी गाओ और मौज लो। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये क्रमबद्ध रूप से थे जिस राज्य का गठन किस ईस्वी में हुआ। धन्यवाद।